कम सैलरी में सेविंग करना मुश्किल लगता है ना? ये एक आम समस्या है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। लेकिन याद रखो, छोटी छोटी बचत भी बड़ा रूप ले लेती है। हर एक छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। बस आदत डालनी है। छोटे से शुरू करो, रेगुलर रहो। धीरे धीरे ये छोटी बचतें एक बड़ी राशि में बदल जाएंगी। अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। एक स्पष्ट योजना बनाओ और उस पर डटे रहो। कम इनकम में बड़े सपने देखना इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन याद रखो, हर बड़े सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। एक छोटा कदम भी आपको बड़ी आधी मंजिल तक पहुंचा सकता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। ये हर किसी के लिए जरूरी है, खासकर उनके लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। रेगुलर थोड़ा थोड़ा सेव करने पर भी समय के साथ अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। ये आपको समय के साथ अधिक लाभ देता है। कंपाउंडिंग मतलब आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ सकती है। ये वेल्थ बनाने का एक पावरफुल तरीका है। छोटी शुरुआत से भी आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सेविंग का पहला स्टेप है यह समझना कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। एक सिंपल बजट बनाओ। अपने सभी खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें, चाहे वह छोटे हो या बड़े। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। अपनी इनकम और खर्चे लिखो। यह आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहां कटौती कर सकते हैं। आप नोटबुक, स्प्रेडशीट या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। हर विकल्प के अपने फायदे हैं। नोटबुक में लिखना आसान है, जबकि स्प्रेडशीट और ऐप्स आपको अधिक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा देते हैं। देखो कहां कम खर्च कर सकते हो। छोटे छोटे मैनेजेबल बदलाव ढूंढो। उदाहरण के लिए, बाहर खाने की बजाय घर पर खाना बनाना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन को रद्द करना। ये छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा फर्क डालते हैं। थोड़ी थोड़ी बचत से भी आप बड़ी रकम जमा कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। याद रखो, बात किसी चीज से दूर रहने की नहीं है, बल्कि पैसे को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने की है। स्मार्ट शॉपिंग और सही कीमतों की तुलना करना आपके बजट को बनाए रखने में मदद कर सकता है। बहुत सारे बजटिंग ऐप्स हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और बचत करने के तरीके बताने में मदद कर सकते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और बचत करने के तरीके बताने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कई ऐप्स आपको अलर्ट भी भेजते हैं जब आप अपने बजट से बाहर जा रहे होते हैं। इंडिया में कुछ पॉपुलर ऐप्स वॉलनट, मनी मैनेजर और एक्सपेंस मैनेजर हैं। ये ऐप्स उपयोग में आसान हैं और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। गैर जरूरी खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढो। क्या आप कैब की बजाय पैदल या साइकिल से ऑफिस जा सकते हैं? क्या आप बाहर खाने की बजाय ज्यादातर घर पर खाना बना सकते हैं? छोटे छोटे बदलाव बड़ी बचत करा सकते हैं। पुरानी चीजें खरीदने के बारे में सोचो। OLX और क्विकर जैसी वेबसाइट्स पर सेकंड हैंड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ पर अच्छे डील्स मिलते हैं। आप पैसा बचा सकते हैं और फिर भी अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए सस्ते ऑप्शन देखें। सिनेमा जाने के बजाय घर पर मूवी नाइट रखो। महंगे हॉबी की बजाय कुछ नया और सस्ता ट्राई करो। इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। इस फंड में आपके 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। इसे अलग सेविंग अकाउंट में रखो। अनएक्सपेक्टेड मुसीबतों के लिए यह आपका सेफ्टी नेट है। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक कोई खर्चा किसी के भी साथ हो सकता है। इमरजेंसी फंड होने से मन को शांति मिलती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपने इमरजेंसी फंड में सेव करना शुरू करो। 500 या 1000 रुपए प्रति माह भी फर्क डालते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपनी सेविंग बढ़ाओ। छोटे कदम, बड़ा रिटर्न। SIP से इन्वेस्टमेंट। SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIPs इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। यह आपको एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करता है। आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह अमाउंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। SIPs इन्वेस्टमेंट के लिए रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। ये आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे एक साथ बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती। ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। आप 500 रुपये प्रति माह से शुरू कर सकते हैं। यह अमाउंट आपके बजट के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। समय के साथ आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ बढ़ता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में SIPs अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप अपनी जरूरतों और प्रेफरेंसेस के हिसाब से फंड्स चुन सकते हैं। कुछ फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कुछ बॉन्ड्स या अलग अलग एसेट्स में। यह डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड्स चुनें। सही फंड्स का चुनाव आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बना सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर आज से शुरू। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है। छोटे से शुरू करो, रेगुलर रहो और अपने पैसों को बढ़ते देखो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको शुक्रिया कहेगा। याद रखो, शुरुआत करने के लिए कभी भी जल्दी या देर नहीं होती। सबसे जरूरी कदम पहला कदम होता है। बचाया और इन्वेस्ट किया गया हर रुपया एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ एक कदम है। आज ही अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर शुरू करो और अधिक फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।